हाय दोस्तों, देव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एनसीईआरटी पैटर्न पर लेकर चले हैं चैप्टर मापन एवं मात्रक। मापन एवं मात्रक को हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों, आप लोगों को आंकिक मान तक पढ़ा चुके हैं। आज आप लोगों को हम बताएंगे दोस्तों कि प्रणाली जो है कि कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। जितने भी आपके सिस्टम होते हैं मापन और मात्रक के लिए, प्रणालियों को कितने प्रकार से बांटा गया है, कितने रूपों में उसको बांटा गया है, कहां पर कौन सा यूज किया जाता है, आज हम उसके बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए अब हम टॉपिक पर चलेंगे। देखिए, सबसे पहले उस पर टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों को हम बता दें कि सन 1967 ईस्वी में फ्रांस में एक जेनेवा ग्राम था, ठीक है ना। एक जेनेवा स्थान था, वहीं पर हर देश के लोगों को जब बुलाया गया तो सभी लोग पूछे क्यों बुलाया गया। तो जब फ्रांस में जेनेवा में जो बैठे थे पदाधिकारी, उन्होंने बताया कि हर जगह अलग अलग प्रकार की क्या चल रही है, प्रणालियां चल रही है। उन सभी जगहों पर एक प्रकार की प्रणाली चलाई जाए। जैसे मान लिया जाए कि कल आप लोगों को हम बताए थे, इतना बड़ा गिलास है भैया, ठीक है ना, और इतना छोटा एक गिलास है, ठीक है। ये मान लिया जाए आपके कोई रिश्तेदार का है और ये आपका है। रिश्तेदार आपके आया घर पे और बोल दिया कि हमको एक गिलास आप क्या दे दीजिए, चीनी दे दीजिए, ठीक है ना, हमको चीनी दे दीजिए, केवल चीनी बोला, ठीक है। तो आप क्या किए, ये आप हैं, आपके घर के गिलास है, ये पड़ोस वाले का है, ठीक है ना। तो आप क्या किए कि इतने बड़े गिलास से चीनी नाप करके इनको आप दे दिए, ठीक है, गिलास से चीनी नाप करके दे दिए। इनके पास जब इनके पिताजी चीनी खरीद करके लेके आए, ये तो घर लेके चले गए, चीनी यूज कर लिए। इनके बाद एक दिन बाद इनके पिताजी जब चीनी खरीद करके लेके आए, ठीक है, तो उस चीनी को इतना ही बड़ा गिलास से ये तुरंत ला करके इनके पास दे दिए। फिर ये गए भड़क भैया, आपके अंदर गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा आया? तो आप बोले तुरंत इनको कि भैया हम इतने बड़े गिलास से चीनी दिए थे और तुम इतने बड़े गिलास से चीनी दिए थे, ठीक है। दोनों में आपस में कहा सुनी हो गया। ये बोला कि आप गिलास में चीनी दिए थे, नापने से हमको कोई मतलब नहीं है। तो इसी पर सन 1967 में एक फ्रांस में जेनेवा विलेज है, ठीक है ना, वहां पर इसकी स्थापना की गई और हर देश के लोगों को बुलाया गया और एक प्रणाली बनाई गई, जिसमें से 4 प्रणालियां बहुत ही महत्वपूर्ण निकली, ठीक है। अलग अलग रूपों में उसका हम अलग अलग प्रयोग करते हैं। तो आइए अब हम आप लोगों को चलते हैं लेकर टॉपिक की तरफ। हेडिंग आप बना लीजिएगा, आप हेडिंग बनाइए। सभी प्रणालियों में निम्नलिखित 4 प्रणालियां, या प्रणालियों का वर्गीकरण लिख लीजिए। प्रणालियों का वर्गीकरण, ठीक है दोस्तों। देखिए, इसको 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है ना, 4 प्रकार से इसको बांटा गया। इसके पहले भाग को हम कहते हैं, पहला आपका होता है CGS। क्या होता है दोस्तों? CGS। दूसरा होता है आपका FPS, ठीक है, और तीसरा होता है आपका MKS पद्धति, ठीक है। और चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्रणाली जो थी आपकी, वो कौन सी थी दोस्तों? SI सिस्टम था। कौन सा था? तो SI सिस्टम था, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम बात करते हैं कि इसको कहते क्या है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी आप CGS लिख दिए, FPS लिख दिए, MKS लिख दिए और SI लिख दिए, इसका मतलब क्या है? तो देखो भैया, आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, हमें पता है, लेकिन आप लोगों को हम बता दें। C का मतलब होता है सेंटी, और G का मतलब होता है ग्राम, S का मतलब होता है सेकेंड, उसी तरह से F का मतलब होता है फुट, और P का मतलब होता है पाउंड, और S का मतलब होता है सेकेंड। M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, S का मतलब होता है
सेकेंड। और यहाँ पर एसआई सिस्टम है भैया। एसआई सिस्टम को जानते हैं क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल सिस्टम है ये, पूरे देश में ये लागू होता है भैया एसआई सिस्टम। इसके अंतर्गत सारे हमारे जितने भी सिस्टम है वो सब आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आगे आपके 4 प्रकार की प्रणालियां होती है। पहला हम यहाँ पर नोट कर दिए कि इस प्रकार की प्रणाली का प्रयोग फ्रांस में किया जाता है। देखिए, इसको सीजीएस पद्धति को फ्रांस में लागू किया गया और वहां पर बताया गया कि लंबाई अगर इतनी है तो इतना लंबाई को आप 1 मीटर जैसे हम लोग नापते हैं तो वहां पर सेंटीमीटर में नापा गया। लंबाई के मात्रक को सेंटीमीटर बताया गया तथा जो दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर ग्राम को ये ग्राम में बदल दिए। ठीक है ना, द्रव्यमान को ग्राम में नापे, हम लोग किलोग्राम में नापते हैं ना, यहाँ पर वहां पर ग्राम में नापा जाता है। आपका 1 किलोग्राम उनके वहां पर 1000 ग्राम होता है। ठीक है ना, तो वही 1 किलोग्राम वहां भी होगा लेकिन ग्राम में वो लोग नापते हैं। ठीक है, 1000 ग्राम उनका लिखा जाता है 1 किलो के बराबर। ठीक है ना दोस्तों। और सेकेंड यानी कि समय को हर जगह एक समान होता है कि नहीं होता है? ये समय एक समान यानी सेकंड को समय को सेकंड में नापते हैं। उसी तरह से एफपीएस प्रणाली एक दी गई। एफपीएस प्रणाली में बताया गया कि इस प्रकार की प्रणाली का प्रयोग जो है ब्रिटेन में किया जाता है। ब्रिटिश प्रणाली इसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई को हम लोग फुट में नापते हैं। क्या नापते हैं? लंबाई को फुट में नापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि लंबाई को हम लोग किस में नापते हैं? लंबाई को फुट लिखते हैं और यहां पर द्रव्यमान को पाउंड लिखते हैं। ठीक है ना, द्रव्यमान को पाउंड लिखते हैं और समय को क्या लिखते हैं दोस्तों? सेकंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? समय को सेकंड लिखते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया पूरा पॉइंट? कोई दिक्कत कोई? देखिए, इसको भी आप लोगों को हम क्या कराएंगे? परिभाषा के रूप में लिखवाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको अगले वीडियो में हम लिखवाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इतना पढ़ लेते हैं। अगला अब हम चलते हैं कि अगला प्रणाली क्या है, एमकेएस पद्धति क्या है। ठीक है ना, एमकेएस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। एमकेएस प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे कि एमकेएस प्रणाली होती क्या चीज है। ठीक है ना, तो एमकेएस प्रणाली आप हेडिंग बना लीजिए, एमकेएस प्रणाली। प्रणाली का मतलब सिस्टम होता है, सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है ना, इसको सिस्टम बोला जाता है प्रणाली। एमकेएस पद्धति का प्रयोग हमारे यहाँ किया जाता है। एमकेएस पद्धति का मतलब होता है, इस पद्धति का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हिंदुस्तान में किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों को हम बता देते हैं कि एम का मतलब होता है लंबाई को हम लोग किस में नापते हैं? इसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, बता दिए हैं। ठीक है ना, लंबाई को किस में नापते हैं दोस्तों? मीटर में। ठीक है ना, उसी तरह से यहाँ पर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को किस में नापते हैं दोस्तों? किलोग्राम में। किस में नापते हैं? किग्रा, यहाँ पर नोट कर लीजिए, किलो और ग्राम में नापते हैं। ठीक है दोस्तों, समय को किस में नापते हैं? तो समय को यहाँ भी हम लोग सेकंड में ही नापते हैं। किस में नापते हैं दोस्तों? सेकंड में ही नापा जाता है। ठीक है ना, समय को सेकंड में नापते हैं। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल ठीक है। अब हम अगले प्रणाली के बारे में बात करें। देखिए, इसको कहते हैं, एम का मतलब मीटर होता है, के का मतलब किलोग्राम होता है और एस का मतलब सेकंड होता है। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। उसी तरह से फुट पाउंड सेकंड, एफपीएस के बारे में पढ़े थे तो फुट पाउंड सेकंड होता है और सीजीएस का सेंटीग्राम सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। चौथा जो आपका टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक आपका एसआई सिस्टम बोला जाता है। इसको एसआई पद्धति या प्रणाली इसको बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, इसको आप पूरा लिख दो। तो इसको लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। क्या लिखते हैं दोस्तों? इंटरनेशनल सिस्टम लिखते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों, पूरे भारत में ये लागू होता है, यानी कि पूरे विश्व में ये लागू होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इस इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत ये सारी प्रणालियां आपकी आती है। इससे हम लोग 7 मूल राशियों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। इससे इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत हम लोग 7 मूल राशियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। दोस्तों कल आप लोगों को हम 7 मूल राशियों के बारे में बताए थे, ठीक है ना। मीटर, किलोग्राम, ये वगैरह वगैरह आपका जो मात्रक निकला था, ठीक है ना। वही 7 आपकी मूल राशियां हैं जिनके हम मात्रकों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को जब आप नोट कर लीजिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं दोस्तों, क्योंकि चैप्टर वाइज हम पढ़ाते हैं। हर हमारा बनाया हुआ वीडियो आप तक पहुंचता है। और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। तथा हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर, अगर जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे सुझाव ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।